नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारे यहाँ पर कुछ नए बैचेस प्लान किए गए हैं। इन नए बैचेस की जानकारी लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये परीक्षा अक्टूबर नवंबर में भी हो सकती है, लेकिन अगर पूरा कैलकुलेशन देखा जाए तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। पहली बात तो एग्जाम फॉर्म भरने की भी कम से कम अवधि 20-25 दिन की रहती है। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होते हैं। फॉर्म भरने के बाद भी करीबन 15-20 दिन के बाद एडमिट कार्ड जारी होते हैं। मैं एकदम न्यूनतम ये लेकर के चल रहा हूं, इतना समय तो कम से कम लगता है। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी अगर देखा जाए तो फिर 6-7 दिन बाद एग्जाम हो रहा है। तो ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो मुझे संभावना तो कम ही लग रही है कि अक्टूबर नवंबर में ये एग्जाम होगा। और दूसरी बात कि टेट की परीक्षा का भी ये मुद्दा सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो नए ऐसे शामिल हो चुके हैं अब जिनका टेट अभी तक निकला नहीं है, जिन्होंने टेट अभी तक दिया नहीं है। तो वे अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पास जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे कि टेट की परीक्षा के बाद ही शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाए। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टेट के बाद ही ऑर्गेनाइज होगी। लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि भरोसा कुछ भी नहीं रहता है कब क्या हो जाए। जैसे पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा को आप देखेंगे तो कहां 22 सितंबर मतलब कि 2022 सितंबर में भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि करीबन 14-13 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती हम करेंगे। और उसके बाद 2023 आ गया था, कुछ भरोसा नहीं था कि कब विज्ञापन आएगा, बस बच्चे इंतजार ही कर रहे थे। और मई में 6-7 तारीख के आसपास विज्ञापन जारी हुआ व्यापम की ओर से कि 10 जून को परीक्षा है। तो जो बच्चे वेट कर रहे थे उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो बच्चे तैयारी में लगे हुए थे, जब से भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी उसके बाद से ही जो बच्चे लगे रहे तैयारी में, उन्होंने सिलेक्शन ले भी लिया। तो ये गलती दोबारा ना हो बच्चों से, इसीलिए तैयारी करते रहिए। तैयारी करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हाथ में जरूर लगेगा। तैयारी नहीं करेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा आ भी गई तो आपकी नहीं है वो। तो जो बच्चे सिंसियर है, मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूं कि तैयारी करते रहिए। तैयारी करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में जरूर लगेगा। तो तैयारी में अपना थोड़ा एनर्जी लाइए, क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, तैयारी नहीं करोगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या मार्च अप्रैल में हो, आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। और अगर पढ़ते रहेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर आ गई तो वो आप ही की है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर नहीं भी आई तो भी आप दूसरे एग्जाम्स को फोकस्ड करके अपना कहीं ना कहीं नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप बहुत अच्छा है कि अगर आप बहुत कहीं ना कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं भी मिली सर, तो मैं अपने घर में बहुत अच्छा बिजनेस है, वहां पे अपने आप को सेटल कर लूंगा, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच रहा है, बहुत अमीर रहा है, तो फिर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्यों आना चाह रहे हैं, व्यापम की भर्तियों में क्यों आना चाह रहे हैं। हम सब जितने भी लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमारा सपना होता है सरकारी नौकरी का। तो सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, सरकारी नौकरी तैयारी करने से मिलती है और लग कर तैयारी करने से मिलती है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आपको लगातार तैयारी करने की आवश्यकता है। लगातार आपको लगातार तैयारी करने की आवश्यकता है, तब जाके एग्जाम निकलेगा। मैं बोल रहा हूं पढ़ने को, चलो आप लोगों को पढ़िए। मान लो शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई तो क्या आपने कोई क्राइम कर दिया पढ़ के? क्या आपने कोई गुनाह किया क्या कि नहीं हमने पढ़ लिया सर और शिक्षक भर्ती परीक्षा तो आई नहीं? कोई गुनाह थोड़ी हुआ है, कोई क्राइम थोड़ी हुआ है। मैंने आपको कोई अंधकार में थोड़ी ढकेल दिया, मैंने आपको कहीं गलत रास्ते पे थोड़ी डाल दिया कि आप गलत रास्ते पे चले गए। मैं तो आपको पढ़ने बोल रहा हूं। शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आई मान लो, तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा है, अगले साल आरआई पटवारी जो भी होना है, सिलेबस तो लगभग सेम ही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिंदी पढ़ेंगे वहां देंगे हिंदी, अंग्रेजी पढ़ेंगे वहां देंगे अंग्रेजी। गणित इतना बड़ा है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, व्यापम के एग्जाम में अमीन पटवारी आरआई सब में गणित काम आएगा यार। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस सब तो पढ़ते हैं आप, दूसरे एग्जाम्स में काम आएगा। कंप्यूटर तक पढ़ते हो यार। और तैयारी अगर नहीं कर रहे हो, चलो आप जो संघ वाले बोल देते हैं कि तैयारी मत करो या शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आएगी, हमको गाली बकते हैं वो लोग कि हम पढ़ने क्यों बोल रहे हैं। अरे हम पढ़ने ही तो बोल रहे हैं, हम तो पढ़ाई करने बोल रहे हैं आप लोगों को। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं हमारे पास आओ, हम बैच का प्रमोशन लेके आए। आपको ज्वाइन करना है तो करिए, और ज्वाइन करेंगे तो हम आपको शिक्षा ही दे रहे हैं, कोई गलत रास्ते पर लेकर नहीं जा रहे हैं। हमारा काम है, हमारे जितने भी संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान छत्तीसगढ़ में जितनी भी है, छत्तीसगढ़ छोड़ो पूरे भारत में जितनी भी है, उनका काम ही है पढ़ाना, बैचेस प्लान करना,
बैच के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, तो हम वो काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे से पैसा लेके भाग गए छोड़ करके, बंद करके। हम तो पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट करा रहे हैं, अच्छी टीम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम तो पढ़ने बोल रहे हैं। हम तो ये भी नहीं बोल रहे कि हमारे बैच से जुड़ के ही पढ़िए। आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं तो घर में बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ने बोल रहे हैं। जो हमको गाली बक देते हैं कि आप आके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रमोट करते हैं, ये तो नहीं आएगी। अरे आए नहीं आए, जो बच्चा पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लेगा। लेकिन आप लोगों के चक्कर में पढ़ के कि नहीं आएगी मत पढ़ो, नहीं आएगी मत पढ़ो, अरे वो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा, नेगेटिविटी जितनी है उनको ब्लॉक मार दो पहले तो। जो नेगेटिव संदेश ऐसा देते हैं कि नहीं आएगा नहीं पढ़ो, नहीं आएगा नहीं पढ़ो, अरे पढ़ते रहोगे तो आ गया तो आपका है, और नहीं आया तो भी आप ये अपनी पढ़ाई को दूसरे एग्जाम्स में कन्वर्ट करके कुछ न कुछ अपना अच्छा कर ही लोगे। और नहीं पढ़ोगे उनका सुन करके, तो जो एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षा आप एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आ गया तो भी कोई काम का नहीं है, और नहीं आया तो आप वैसे भी कोई काम के नहीं है। तो पढ़ते रहो कम से कम। क्यों इतनी नेगेटिविटी सुनते हो लोगों की? जो आपको बोले ना कि तेरा नहीं होगा, कि एग्जाम नहीं आएगा, तू मत पढ़, उसको सीधे ब्लॉक मारो। पहली बात तो यूट्यूब में अगर ऐसे वीडियोस आपको दिखते हैं जिसमें केवल नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, केवल नेगेटिविटी कि नहीं आएगा मत पढ़ो, नहीं आएगा मत पढ़ो, कि तेरा नहीं होगा, पहले तो उस चैनल को ब्लॉक मारो, उस आदमी को ब्लॉक मारो जो भी इसके पीछे लगा हुआ है, जो पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है। अरे मैंने ऐसे बच्चे देखे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा बैच के बच्चे जो हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन लिए हैं, हॉस्टल वार्डन बन के बैठे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा बैच के बच्चे, वो अगर नहीं पढ़ते लोगों का सुन के कि नहीं आएगा भर्ती, मत पढ़ो, तो वो कहीं के नहीं रहते। आज शिक्षक भर्ती चलो नहीं आया, लेकिन उन्होंने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकाल के अपने आप को सेटल कर लिया है। अब शिक्षक भर्ती आएगा तो उसके लिए भी एफर्ट मार लेंगे, कॉन्फिडेंस भी अलग है, और पढ़े भी हैं, समय को खर्चा नहीं किए हैं, व्यर्थ नहीं किए हैं। तो आप खुद सोचो ना, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। क्यों ऐसे लोगों का सुनते हैं जो केवल नेगेटिविटी फैला रहे हैं? वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, खुद तो कुछ नहीं किए हैं जीवन में, वो उनका खुद का दुकान इसी भरोसे चल रहा है। तो आप उनका क्यों इतना सुन रहे हैं? आपको जो पढ़ने बोल रहा है, जो भी कोचिंग संस्थान हो, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी कोचिंग संस्थान पूरे छत्तीसगढ़ में है जो आपको पढ़ने के बोल रहा है, आप मत ज्वाइन करिए बैचेस कोचिंग के। आपको यूट्यूब में लगता है यूट्यूब में पढ़ो, आपको खुद से लगता है खुद से पढ़ो। हम बैच डाल रहे हैं, हम आपको जबरन उठाकर लाकर अपने बैच में नहीं बैठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी फैकल्टी है, अच्छी टीम है, अच्छा गाइड करते हैं, हमको डाउट है कुछ विषयों में, पढ़ने से वो विषय के डाउट दूर हो जाएंगे, तो आप आते हैं हमसे पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, मेन फैकल्टी पढ़ा रहे हैं हर बैचेस में, पूरे डाउट दूर कर रहे हैं हम आप लोग के, पूरा बेसिक से तैयार कर रहे हैं। आरक्षक के बच्चों से पूछिए कैसी तैयारी कराई हमने उनकी, पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चों से पूछिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बच्चों से पूछिए। करीबन 978 बच्चों में 300-400 बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे उड़ान से। आप उनसे पूछिए, सीजीपीएससी के बच्चों से पूछिए, एडीआई के बच्चों से पूछिए, हमने क्या किया है उनके लिए। तो ऐसा बाहर से नेगेटिविटी जो आ रही है ना, उसको दूर करिए। आप मन में बनाइए कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई एक मात्र रास्ता है। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं बिना नौकरी के घर जाऊंगा तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले हम लोग, तभी हम सरकारी नौकरी का सपना लेके आए हैं। तो क्यों आप इस चीज से दूर भाग रहे हैं? क्यों दूसरे की बातें आपको ज्यादा अच्छी लग रही हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर आ गई तो भी नहीं निकाल पाएंगे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा है ना, पहाड़ के जैसा सिलेबस है ये। इतना बड़ा मैथ्स का विषय है इसमें, हिंदी अंग्रेजी दूसरे एग्जामों से ज्यादा ही है इसमें। बल्कि जीएस पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जीएस भी, इंडियन जीएस भी, कंप्यूटर पढ़ना है, कितना सारा है पढ़ने को। अब आप खुद सोचो, अगर इन सब चीजों को पढ़ना 1 महीना में अगर पॉसिबल होता तो फिर कोई भी बच्चा शिक्षक भर्ती परीक्षा निकाल लेता, व्यापम के दूसरे एग्जाम निकाल लेता। मेहनत करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जो भी आपको नेगेटिव संदेश दे रहे हैं उनको ब्लॉक मारिए, उनको हटाइए जीवन से। जो भी आपको ऐसा बोलता है तू कमजोर है, तू नहीं निकाल पाएगा, उसको हटाओ अपने जीवन से। एक अपने दिमाग को संदेश दीजिए कि मेरे को निकालना है एग्जाम, ये दिमाग वैसे ही एक्टिव होकर काम करेगा। मेरे को पढ़ना है यार, मैं पढ़ूंगा, खुद से पढ़ना है, कोचिंग जाके पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, वो आप देख लीजिए, मेरे को पढ़ना है। अपने दिमाग को आदेश दीजिए, ये उसी में काम करने लग जाएगा वो, और पढ़ते पढ़ते कोई ना कोई एग्जाम निकाल ही लेंगे आप। मैं तो पीएससी की तैयारी करने आया था, खुद की बताऊं तो मैं पीएससी के इंटरव्यू तक गया, पीएससी के वनडे एग्जाम एई के इंटरव्यू तक गया। एई में 1 रैंक से मेरा पोस्ट नहीं मिल पाया मेरे को। पीएससी में इंटरव्यू में कम नंबर बार बार मिलने की वजह से मेरे को पोस्ट नहीं मिल पाया।
व्यापम के एग्जाम निकल गए। मैं तो व्यापम सोचा नहीं था, लेकिन व्यापम के एग्जाम निकल गए मेरे, क्योंकि तैयारी मेरी काम आई, वो तब जाके व्यापम के एग्जाम निकले हैं। वो तो तैयारी काम आती ही है, तैयारी व्यर्थ नहीं जाती। आज भी मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, आप लोग जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मुझे थोड़ा पसंद करते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी मेहनत है जो मैंने पीएससी के समय दी थी। मैंने इतना एनालिसिस किया है विषयों का, मैंने एग्जाम्स के सिलेबस का इतना एनालिसिस किया है, उसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हूँ। तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन खाली बैठे रहोगे लोगों का सुन के कि नहीं आएगा मत करो तैयारी, अरे कोई ना कोई पोस्ट तो आ रहा है, अमीन पटवारी में एफर्ट मार देना, शिक्षक भर्ती नहीं आया तो लग के करो, तो पढ़ाई तो करो, सब एग्जाम आपका होगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो मेहनत करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो मैं आपको शिक्षक भर्ती बैच की जानकारी देने आया था। शिक्षक भर्ती बैच, ये 2 नए बैच हमने प्लान किए हैं। पहला बैच ये है जो कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के है। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के ये नया बैच शिक्षक भर्ती परीक्षा का, ये हम 22 सितंबर 2025 से आरंभ कर रहे हैं। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। अगर आपको ऑफलाइन इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच रायपुर में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप इस बैच से कहीं भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ऑनलाइन अगर क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारा एप्लीकेशन जो है उड़ान का, वो डाउनलोड करना होगा। वहां पर रायपुर वाले सेक्शन में जाकर ये बैच आपको मिल जाएगा। तो सीजीटेट और सीटेट दोनों के लिए उपयोगी है ये बैच। तो अगर आप सीजीटेट या सीटेट नहीं निकाले हैं, निकालना चाहते हैं, तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो सीजीटेट और सीटेट का जो सिलेबस है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में समाहित है। मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते करते आप टेट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। टेट में बल्कि कम ही पढ़ना पड़ता है उससे। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की कंबाइन तैयारी को लेकर के ये बैच हम लेकर के आ रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच रायपुर में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। तो यहां पर सहायक शिक्षक और शिक्षक की संपूर्ण तैयारी आपको करा दी जाएगी। उड़ान की टीम देख सकते हैं, जो कि अपने अपने विषय में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम उड़ान की आपसे जुड़ेगी, जहां पर अंग्रेजी और कंप्यूटर की क्लास दिव्या मैडम लेंगी, पर्यावरण अनीश सर लेंगे, साथ में सामान्य विज्ञान के सेक्शन को भी कवर करते हैं। सीडीपी जो है प्रदीप सर लेंगे, हिंदी सुधीर सर लेंगे, गणित का विषय मैं डील करूंगा। और सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग विषय में अपनी क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। इस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है उस पर आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और बैच हमने प्लान किया है जो कि केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के है। सेपरेट वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के एक बैच हमने प्लान किया है। ये बैच 22 सितंबर 2025 से ही आरंभ हो रहा है। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का ही है, लेकिन ये वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के है। वर्ग 3 की तैयारी, सहायक शिक्षक हेतु विशेष बैच, वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 22 तारीख को ही समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। क्लासेस यहां भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगे, लेकिन ऑफलाइन इस बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर में आना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच भी हमारे जो ये वाली ब्रांच है ये भी अनुपम गार्डन के पास में ही है, अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने। ये वाली ब्रांच से ये बैच संचालित होगा। ऑनलाइन तो आप इस बैच से भी कहीं भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। 30 नंबर का गणित है सहायक शिक्षक में, 30 का सीडीपी है, 25 का हिंदी है, 25 का अंग्रेजी है, 10 का कंप्यूटर है, 20 का पर्यावरण है और 10 का ये सामान्य ज्ञान है। तो अलग अलग फैकल्टी जो है अपने विषय में जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं आपके साथ जुड़ेंगे। पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 22 सितंबर को ये 2 बैच हम लेकर के आ रहे हैं, एक वर्ग 2 और वर्ग 3 की कंबाइन तैयारी को लेकर के और एक सेपरेट वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के। तो इन दोनों बैच से ये दोनों बैच हम लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज में भारी डिस्काउंट की सुविधा दी जाएगी। जो उड़ान की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है वहां पे आपको डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। और उड़ान की जो बेस्ट टीम काम कर रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को तैयार करने के लिए, वो आपसे जुड़ेगी और आपको शानदार तरीके से तैयार करेगी। पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में हमने सर्वाधिक चयन पूरे छत्तीसगढ़ में दिए हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा या टेट की तैयारी को लेकर के अगर आप उड़ान आएंगे तो आपको एक नई दिशा में, एक बहुत शानदार दिशा में तैयार किया जाएगा।
तो और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तैयारी करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, पढ़ते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि ये फील्ड जो है कंसिस्टेंसी का मांग करती है, कंटिन्यूटी का मांग करती है। तो कंसिस्टेंसी अगर दिखाएंगे, कंटिन्यूटी अगर दिखाएंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।